भाइयों, पिछले 10-20 सालों से क्षत्रिय समाज को ख़त्म करने की और कमज़ोर करने की साजिशें रची जा रही हैं। जब से ये नई सरकार बनी है तब से ये ज़्यादातर कार्य अपने चरम पर है। मैं आपको समझाता हूँ किन कारणों से ये क्षत्रिय समाज को ख़त्म करने और बिल्कुल अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात है, ये क्षत्रियों को डराते हैं कि जहाँ पर जो दूसरा धर्म है, सो कॉल्ड जो मुस्लिम धर्म है, जो जिनसे हमारा हमेशा से भाईचारा रहा है, जब क्षत्रियों का राज होता था तो मुस्लिम भाई भी हमारे राज में रहते थे। हमने क्यों किसी से लड़ना है, हमने क्यों किसी से लड़ना है। आज जो सरकार है, क्षत्रियों का राज नहीं है, ये हमें उनसे लड़ाते हैं। और जब आपस में जो हमारे सो कॉल्ड धर्म कह लो, हिंदू धर्म, वो वाले लोगों से किसी से हमारी लड़ाई होती है तो सभी जो कानून हैं उनके अंडर आते हैं। वो मतलब कि उनका साथ दिया जाता है। किसी भी राजपूत की किसी भी दूसरी जाति से लड़ाई होगी तो उसका साथ दिया जाता है। फिर ये कानून कहाँ चले जाते हैं, मुझे इस बात का जवाब दो। ठीक है, राजपूतों से धक्का नहीं हो रहा। अब ये पहला आ गया। दूसरा धक्का कैसे दिया जा रहा है? दूसरा धक्का इन्होंने देना शुरू कर दिया कि राजपूत जो हैं, क्षत्रिय जो हैं, वो मीट मांस नहीं खाते। तो भाइयों, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि महाराणा प्रताप जी ने भी घास की रोटी खाई हो। घास की रोटी खाकर कोई जिंदा रह नहीं सकता। ये तो बाद में षड्यंत्र से बोला गया कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते। इवन जितने भी सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के हो गए, वो मुर्गा चबा जाते हैं, मुर्गा बकरा चबाते हैं। हम भी खाते हैं शुरू से। पहाड़ी एरिया में जितने भी राजपूत होंगे, मैं झूठ नहीं बोलता, जितने भी सुन रहे हैं वो खुद कमेंट करके बोलेंगे कि हम खाते हैं। ठीक है, चाहे राजस्थान के होंगे, खाते हैं जो लड़ाकू राजपूत है, जैसे राजस्थानी और जैसे पहाड़ी राजपूत। ये ट्राइब सबसे लड़ाकू मानी गई है, जो कि मुर्गा बकरा खा के ही लड़ते थे। उससे क्या ताकत आती थी। ठीक है, जो आज इनको बनाया जा रहा है कि नहीं खाते हैं, तो मतलब डरपोक बनाया जा रहा है उनको। वो आदतें जो थी, क्योंकि जब हम किसी मांस को खाएंगे तो हमारे दिल से खून जो जब देख कर हमारा डर ख़त्म हो जाता था, तभी हम मुगलों वगैरह से लड़ते थे। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। दो ऐसे हमें कमज़ोर किया जा रहा है कि राजपूत कमज़ोर हो जाए, डरपोक हो जाए, सबके समान बन जाए। तीसरा, हमें ये सबके समान बनाते हैं कि हमारे कल्चर को अडॉप्ट करो। जो राजपूतों का कल्चर है वो अडॉप्ट मत करो। देखिए, बाकी का पता नहीं, जम्मू, हिमाचल और कुछ बाकी स्टेटों में भी राजपूतों की जब शादी होती थी तो उसमें लड़कियां नहीं जाती थी, बाकी कौम में लड़कियां जाती थी। और राजपूतों की शादी में मीट मुर्गा वगैरह लगता था। अब क्या हो रहा है कि मॉडर्न बनने के साथ साथ राजपूतों की जो लड़कियां हैं वो भी शादी ब्याह में जा रही हैं, क्योंकि दूसरी जाति को देखकर कि वो भी जो लड़कियां होती हैं बारात वाले दिन जा रही हैं, तो हम क्यों नहीं जाती हैं। जो कल्चर हमें दूसरों से अलग बनाता था और एक दमदार बनाता था, वो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं। तीसरा, ये बोल रहे हैं कि कोई भी कास्ट किसी से भी शादी कर सकता है। कोई भी कास्ट मतलब कि किसी से भी शादी कर सकता है। इन्होंने बनाया है कि अगर राजपूतनी से कोई शादी करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे, जो इनके आधार पे मुताबिक है, जो वर्तमान संस्थाएं हैं जो चल रही हैं, जो कि सरासर गलत है। देखो, भगवान श्री राम, श्री कृष्णा जी ने भी जो शादी की थी वो शतरानी के साथ ही की थी। ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं 1947 में, किसी ने भी आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं की थी। अगर किसी ने शादी की तो उसको समाज से बाहर निकाल दिया गया, जैसे कि दूसरी कास्टें बनी हुई हैं, आप जानते हो, बलिवंती। ठीक है, जब हमारे पुरखों ने नहीं किया तो तुम हमें कैसे बोल सकते हो कि सब आउट ऑफ कास्ट शादी कर लो। ठीक है, और पांचवी अब बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इतिहास चोरी। इतिहास चोरी 2014 के बाद सरकार बनी थी। 2014 के बाद ही इतिहास चोरी अपने चरम पर आई है। कांग्रेस भी राजपूत विरोधी रही है, लेकिन वहाँ उसके राज में इतनी इतिहास चोरी सामने नहीं आई। ये क्या कर रहे हैं कि हर कास्ट में राजाओं को बांट रहे हैं, नाम दे देकर। राणा पूंजा सोलंकी को कुछ और बना रहे हैं, मिहिर भोज प्रतिहार को कुछ और बना रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी को कुछ और बना रहे हैं, वीर दुर्गादास राठौर को किसी और समाज का बताने की कोशिश कर रहे हैं। कितने योद्धा, एक नहीं बल्कि हज़ारों योद्धा हैं। वीर बंदा सिंह बहादुर हो गया, जहाँ जनरल जोरावर सिंह हो गया, जितने भी बहुत सारे योद्धा हैं जिनको ये दूसरी जाति का बता रहे हैं, इवन बप्पा रावल तक। ठीक है,
तो फिर हमारा कैसा भाईचारा हो सकता है जब आप इतिहास ही हमारा चुरवा रहे हो, हमें समझौता करवा देते हो कि नहीं तुम कुछ नहीं बोलो, इतिहास चोरी होने दो। ठीक है, भाईचारा रहना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। ये कैसी एकता? एकता कर कर हम क्या करेंगे? मुझे इस बात की समझ नहीं आती, हम क्या करेंगे? हमारा कोई राज है क्या? राजतंत्र है कि एकता रखकर हम किसी से लड़ेंगे? राज ही नहीं है तो फिर एकता का कोई मतलब सवाल पैदा होता ही नहीं। ठीक है, जब प्रशासन है तो फिर एकता का सवाल पैदा नहीं होता। पांचवी बात ये कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इतनी तो जातिवादी दूसरी सरकारें भी नहीं थी। देखिए, हर मुद्दे पर इन्होंने जाति ढूंढ ढूंढ कर बताते हैं, जे आदिवासी है, जे एससी है, जे ओबीसी है, जे इस वर्ग से है, जे इस वर्ग से है। पूरे देश में इन्होंने जातिवाद फैला रखा है और क्षत्रियों को क्या बोलते हैं? धर्मवाद पर चलो। कैसे धर्मवाद पर चलें हम जब तुमने सिर्फ जातिवाद फैला रखा है? अभी आपको डिसाइड करना है, आपको कट्टर क्षत्रिय बनना है, अपने आप को बचाना है या ख़त्म होना है।